दर्पण। दर्पण क्या है? आप हंसोगे वो भी हंसेगा, आप रोओगे वो भी रोएगा, आप जैसा मुख बनाओगे वैसा वो भी बनाएगा। दर्पण एक ऐसा दोस्त है कि आपको आपकी असलियत दिखाता है। आप क्या हो ये आपको वो बताता है। दर्पण टूट कर भी वो आपको आपके चेहरा दिखाता है, आपका रूप दर्शाता है, आप किस तरह के हो, क्या हो ये बताता है, टूट कर भी। लेकिन आप टूट कर भी अपने आप को नहीं जान पाते हो। कहते हैं अपने घर की बात गैरों को कभी मत बताओ, लेकिन आप लोग ऐसा करते हो कि अपने ही घर की बात अपने ही लोगों से बताते हो, जो जिसको ज़्यादा सगा मानते हो, जिसको सबसे अपना मानते हो। असलियत में वो आपका अपना होता नहीं है। अगर इस दुनिया में कोई आपका अपना है तो वो आप अपने खुद के हो। इससे पता चलता है दर्पण आपका ऐसा वो है, वस्तु है कि वो आपको आपका आईना दिखाती, आपको आपकी सूरत बताती है। आप क्या हो असलियत में आपको वो बताता है। तो दोस्ती करो किसी से तो दर्पण जैसे करो, किसी से भी करो तो कभी भी अपने गैरों अपनी बात, अपने दोस्तों की बात किसी गैर से बिल्कुल मत करो, या अपने से तो बिल्कुल मत करो। उसको ज़्यादा सगा मान के आप उसकी बुराई करते हो, और वही जाकर आप उस पर सादी दाल पेश नहीं करता, उस पर नमक मिर्च लगा के तड़का लगा कर उस तक बात पहुंचाता है, तो वो दोस्ती आपकी और बिगड़ जाती है, फिर कभी नहीं बनती। अगर आपका अच्छा खासा दोस्त है, कहीं भी आपका काम किया हो, कहीं भी आपका साथ दिया हो, थोड़ा सा भी आपका साथ दिया हो, तो कभी भी दोस्ती में दरार पड़ना जायज़ बात है। आपसी बातचीत जायज़ बात है, क्योंकि माँ बाप में हो जाती है, पति पत्नी में हो जाती है, भाई भाई में हो जाती है, तो दोस्ती में भी जायज़ है कि ऊंच नीच ऊपर नीचे हो जाए। तो उससे आप पक्की दुश्मनी मत करो। जिस दिन आप दोस्तों से लड़ोगे, सबसे जिगरी यार से जिस दिन आप लड़ जाओगे, उस दिन उसी यार की आपको कड़वी बातें चुभेंगी और आपको रात भर सोने नहीं देंगी। अक्सर देखा गया है कि हम लोग जब आपस में लड़ते हैं, आप लोग जब आपस में लड़ते हो तो किसी तीसरे को इन्वॉल्व कर देते हो, जबकि उसी तीसरे के कारण आपकी दोस्ती में दरार आई। तो उस तीसरे को कभी अपने जीवन में अपने दोस्तों के बीच में मत आने दो, जो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, कभी भी नहीं। क्योंकि वो आपकी बात तो सुन लिया, जरूरी नहीं कि आपने उसकी बुराई अपने दोस्त से की, सिर्फ आपने क्या कहा आपके मन में जो था, लेकिन वही उसके पास जाकर 4 तरह की बात करके बना के फेंकेगा उसके पास, जिससे अगर आप चाहोगे भी कि उससे कभी जीवन में बात हो, मुलाकात हो, उसी तरह दोस्ती फिर परिवर्तित हो, तो नहीं होगी संभव। इसलिए अपने घर की, अपने दोस्तों की कभी भी कोई भी बात उससे शेयर मत करो जो आपसे जलता रहा। आपकी दोस्ती को हमेशा तोड़ने की जो कोशिश किया हो, उससे कभी भी आप कोई भी बात शेयर मत करो, कोई भी नहीं। अगर करो, शेयर करो, तो जितनी तारीफ हो उतनी तारीफ ही करो अपने दोस्त की, जितनी तारीफें हो, जितनी प्रशंसा हो, उतनी प्रशंसा उसकी करो। क्या करेगा वो? सादी दाल भी पेश करेगा तो भी सही है, नमक अमचूर मिलाकर पेश करेगा वो भी सही है। आज का ज़माना ऐसा है, अक्सर हम देखते हैं कि अपने घर में सास बहू, ननद भौजाई, बीवी पति पत्नी, माता पिता, किसी पे झगड़ा हो जाए तो तीसरे को ज़रूर बताते हैं। तो कभी मत बताओ, कभी भी मत बताओ, क्योंकि तीसरा हमेशा आपका फ़ायदा उठाता है।
कभी वो आपके दोस्ती को, आपके घर परिवार की सुख सुविधा शांति को देखकर वो अच्छा नहीं होता, खुश नहीं होता, और उसी की वजह से घर टूटता है। जिसको आप सबसे सगा मानते हो, आपके पास वो रोज आके बैठता है, एक कप चाय पीता है, 10 मिनट आपका समय बर्बाद करता है, वही आपका असलियत में दुश्मन है। उससे दूर रहो। दोस्ती करो तो आईने से, आईने के समान दोस्त से, जो आपके अच्छे काम में आपकी प्रशंसा करे और आपके गलत काम में आपको शाबाशी ना दे, आपको कनबोजी दे, यानी कि आपको समझाए, उससे दोस्ती करो। वो आपका सच्चा मित्र है। और ऐसे सच्चे मित्र को तोड़ने वाले बहुत से लोग आते हैं। तो ना तो आप अपने घर की बात बाहर पेश करो, ना तो अपने दोस्तों की बात किसी तीसरे को बताओ, ना अपनी खुद की बात आप किसी तीसरे को बताओ, किसी को भी नहीं बताओ। आपका अपना मैटर अपने से सुलझाओ। आज का ज़माना बहुत आगे निकल गया है। इतने की देरी में इतना फ़ायदा लोग लेते हैं, तो इतनी कमी का इतना बड़ा डिंडोरा पीटेंगे। आपके अंदर की बात आपको करनी है तो उसी से करो, चाहे वो टेढ़ा बोले, बेड़ा बोले, जैसा बोले, आप उसी से बात करो, किसी तीसरे से मत करो। कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। अपने जीवन में आप डेली आईना देखते हो, डेली आईना देखते हो, उसी आईने को समझो और महसूस करो, और जो बात करनी है उसी से करो, किसी तीसरे से नहीं। तीसरा हमेशा आपका फ़ायदा उठाता है। बस आज इतना ही कहना चाह रही थी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और कमेंट ज़रूर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और ध्यान रहे।